अरे मई भाभी, सोनिया भाभी, कोई खास मेहमान आने वाला है? नहीं, आप लोग ऐसे दरवाजे पे नजर जमाए बैठे हो इसके लिए। अरे वीरा, सासू माँ कोई खास चीज लेकर आने वाली है, तो हम सब लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। और इसी एक्साइटमेंट में सोनिया भी सुबह से सज धज के तैयार होकर बैठी है। हाँ भाभी, बात तो आपकी सही है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि मॉम क्या लेके आने वाली है? नहीं ना सागर जी, लेकिन मुझे लगता है सासू माँ ना कोई धांसू चीज लेकर आ रही है। कोई फॉरेन से आ रहा है ये माल। फॉरेन से? तब तो सोनिया को लगता है कि मॉम सोनिया के लिए इंटरनेशनल मेकअप किट ही लेकर आ रहे होंगे। और अगर कोई बड़ी चीज लेके आई तो मैडम? मतलब? नहीं मतलब हाथी घोड़ा पालकी जैसी कोई बहुत बड़ी चीज लेके आई तो रखेंगे कहाँ? अरे वाह वीरा, आजकल आपका दिमाग कुछ ज्यादा तेज नहीं चलने लगा है? चलो अभी से जगह ढूंढते हैं उसके लिए। हाँ हाँ हाँ। संभाल के कन्हैयालाल। बहुत बहुत भाली। मैं खोलूं? अच्छा बाबा तू खोल। चलिए अम्मी माँ। मई, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी। नहीं मई, कुछ तो बात जरूर है। ऐसे मुंह इस तरफ करके क्यों खाना खा रही हो? क्या आप भी सागर जी? लगता है मई को हम सबका चेहरा पसंद नहीं है, खास करके मेरा। क्यों मई? सासू माँ, मुझे आपके चेहरे से प्रॉब्लम नहीं है। सासू माँ, मुझे ना मसई का चेहरा पसंद नहीं आ रहा। क्या कर सकते हैं? वैसे तो तुम्हें मेरा चेहरा भी पसंद नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मैं घर के बाहर निकल जाऊं। हे भगवान, सासू माँ, आपको हमेशा मेरी बात से प्रॉब्लम क्यों होता है? देखिए सासू माँ, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये जो मसई की मूर्ति है ना, उसे घर में नहीं रखना चाहिए। अरे ये मसई से तुम्हें इतनी चीड़ क्यों है? ये क्या पिछले जन्म का तुम्हारा दुश्मन है? ना नहीं, मतलब मेरा ऐसा मानना है सासू माँ कि ऐसी अप्रिय चीजें घर में रखने से ना घर का माहौल खराब हो जाता है, सब गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो मेरा मानना है कि ये मूर्ति ना हमारे घर में नहीं होनी चाहिए। ओहो हो, ये मिस वेरा खड़ी आज नेगेटिव वाइब्स की बात कर रही है। और क्या मम्बो जम्बो सुनाना है? हे भगवान, सासू माँ, ये मुंबो जम्बो नहीं है, सच्चाई है। अब मैं अपना सर फोड़कर तो साबित नहीं कर सकती ना, लेकिन आप देखिएगा क्या क्या होता है इस मसई बाबा की वजह से। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। सागर जी, सागर जी, सागर जी कहाँ चले गए? सागर जी, अभी कौन चल रहा है हॉल में? सागर जी, मूर्ति।
क्या क्या बात है मही? सागर जी वहाँ वो क्या मही, बोलो ना। मैंने किसी को देखा सागर जी। अरे मही, कौन कौन था, किसके बारे में बात कर रही हो तुम? मजे की जगह। ओहो मही, तुम अभी तक उसी मूर्ति के बारे में सोच रही हो? चलो ना जल्दी चल के सो जाते हैं प्लीज, कल सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है और मेरे पास बहुत सारा काम है। हाँ चलो चलो। सागर जी। मही, अरे मही, अरे क्या हुआ बाबा, क्यों चिल्ला रही हो? चलो सो जाओ। ओके, गुड नाइट। मही, आज क्या नया वाकया सुनाने वाली हो? हाँ हाँ सासू माँ, मुझे एक वाक्य सुनाना है। जो लो सुनो कहानी, सुनाओ सुनाओ। सासू माँ, आपको पता है कल क्या हुआ? हाँ पता है क्या हुआ कल? कल रात को मैंने जम के खाना खाया और बस तो सोई। जहाँ तक मुझे पता है यही हुआ था। अरे नहीं नहीं सासू माँ, ये सीरियस बात है। तू सीरियस है तो क्या हुआ, हंस नहीं सकते हैं क्या? मैं आपको ये बात बताऊंगी ना तो आपकी हंसी गायब ही हो जाएगी। अच्छा, आपको पता है सासू माँ, आपको पता है कल रात को ना मैंने मसई को देखा। अरे हॉल में टहल रहा था वो। वाह मही वाह, मॉम दिस इज ग्रेट स्टोरी टेलिंग। हाँ मही, अब तुम ये बोलो कि वो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा था, बोलो। हाय हाय सागर जी, आपको कैसे पता चला? पता है मही, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। और मुझे ना तुम्हारी कल्पना शक्ति पर गर्व है। अरे नहीं नहीं सागर जी, ये कल्पना नहीं है, सच्चाई है। सच में वो बिल्कुल आपकी तरह ही दिख रहा था। ओ मही, ये तुम्हारे दिमाग का भ्रम है यार। भ्रम नहीं, ये मनगढ़ंत कहानी सुना रही है मही, और वो इसलिए क्योंकि उसे पहले से ये मसई पसंद नहीं है और ये इसी ताक में है कि कब मसई को घर के बाहर निकाल दे। ओहो सासू माँ, आप तो हमेशा मेरी बात का उल्टा मतलब ही निकालती हो। उल्टा नहीं मही, जो सही मतलब है वही निकाल रही हूँ। अरे आप लोग मेरी ये बात को मजाक में क्यों ले रहे हो? ये लोग तो मेरी बात ही नहीं मान रहे। अब तो आज रात को मुझे ही पहरा देना पड़ेगा। हर्ष, ऐसे हसते ना तुला पप्पा. त्या माधुली तुम्ही. वीरा, माधुली एक मिनट. अरे माई भाभी, मैं आपका वीला, लेकिन आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मैं तो वीरा ऐसे ही टहल रही थी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? मैं भी ऐसे ही बस ऐसे माधुली से बात चलते चलते. भाई भाभी, अब तो पता है ना, वो किचन में आवाज आती नहीं है, नहीं तो तावल और चूहे भी बात नहीं करने देते, तो धीरे धीरे हलो हलो चलते इधर आ गया, और इधर टेबल या कुर्सी से इधर पेल टकला गया होगा, तो एक चीज गिल गई, इसलिए आ पाई ना आवाज से. अच्छा, ले मुझे तो लगा कि
मसाई आ गया ऐसा ना अले मई भाभी मसाई उदली है देखो क्या आप भी अच्छा हो बापा आज वो मसे दिख जाए ना तो मही मेहता को चैन आ जाए पापा। हे अम्बे माँ मेरी रक्षा करना। पता नहीं किस बला से टक्कर ले रही हो पापा। मांझने पुत्र पर भाभी 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 डरिए मत भाभी भाभी डरिए मत भाभी। भाभी हाँ आप मेरी भाभी हैं। अरे ऐसे कैसे? नहीं नहीं भाई मैं आपकी कोई भाभी भाभी नहीं हूँ ना ही मैं आपके किसी भाई भाई को जानती हूँ। भाभी आप ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप सच्चाई नहीं जानती, क्योंकि आपका पति सागर मेरा भाई है, मतलब मेरा भाई था। आए थे का क्या मतलब है? मेरे सागर जी अभी भी जिंदा है समझे? जिंदा है भाभी, लेकिन इस जन्म, लेकिन पिछले जन्म वो मेरा भाई था। मतलब तो फिर क्या आप दोनों वो कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे? भाभी मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है। मैं और आपके पति सागर पिछले जन्म में भाई थे। हम दोनों एक साथ नायरोबी में बड़े प्यार से रहते थे, लेकिन एक दिन शिकार करते वक्त मेरी जान बचाते बचाते मेरे भाई की जान चली गई भाभी। भैया ये आपने क्या किया भैया? अरे पगले, तू मेरा भाई है, भाई भाई के लिए जान नहीं देगा तो क्या भाभी के लिए जान देगा? नहीं 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 भैया आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा भैया। अरे छोटू अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर भैया डॉक्टर आपको ठीक कर देगा भैया, देखना डॉक्टर आपको ठीक कर देगा। अरे पगले, मेरा टाइम खत्म हो गया है रे, मैं जा रहा हूं, तो खुश रहना, फिर मिलेंगे चलते चलते अगले जन्म। अरे मेरा टाइम तो खत्म हो गया है रे, मैं तो चला। बैक अप भैया हे अब्बे माँ, ये तो बिल्कुल फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। नहीं भाभी, ये फिल्म नहीं है, ये सीरियल है। अब मेरा मतलब कि ये सच्चाई है भाभी। मेरे भाई के गुजर जाने के बाद कबीले वालों ने मुझे उसकी मौत का जिम्मेदार मान लिया और मुझे कबीले के बाहर कर दिया भाभी। उसके कई सालों बाद मेरी मौत हो गई, लेकिन मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली भाभी, मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। और फिर भाभी, क्योंकि आपके इस जन्म के पति सागर और मेरे पिछले जन्म के भाई सागर की जान मेरी वजह से गई थी, तो मुझे तो यहां आना ही था ना भाभी। तो मैं कैसे भी करके मसाई बन के यहां आ गया, ताकि मैं अपने भाई सागर से माफी मांग सकूं, ताकि मुझे मोक्ष प्राप्त हो सके भाभी। लेकिन देवर जी, अगर सागर जी ने आपको माफ नहीं किया तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी।
मुझे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। सागर को मुझे माफ करना ही होगा भाभी, करना ही होगा। देवर जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सागर जी को मैं समझाती हूँ, मैं सासू माँ को भी बताती हूँ। इन सबको ये बात माननी ही पड़ेगी। देवर जी, मैं सबको बुला के लाती हूँ। हाँ नहीं, वो चलेगा, लेकिन अपनी जाना नहीं। हाँ, यही रुकना देवर जी, अच्छे वाले, जाना नहीं। सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, मही, क्या है मही? सासू माँ, क्या हॉल में वापस तुमने मसाई को देखा? है? आपको कैसे पता चल गया? आप जानती हो? नहीं, मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन तुम जिस तरह से मुझे उठाने आई उस पर से अंदाजा लगा लिया। अच्छा अच्छा, सासू माँ चलिए ना, बाहर चलिए ना, जल्दी। अरे मही, क्या कर रही हो? प्लीज प्लीज प्लीज। चल ठीक है, चल। हे भगवान, सागर जी, रोहित भैया, मीरा कहाँ है? हे भगवान, इस वेरा खड़ी के चलते मैं मसई को इस घर में रख ही नहीं पाऊंगी। कल ही मैं वापस दे देती हूँ, ओके? सासू माँ, अरे मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती सासू माँ, बल्कि आपकी परेशानी दूर करना चाहती हूँ और किसी भटकती हुई आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। मही, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम ये सब जो कुछ भी कह रही हो वो सब सच है? हाँ हाँ सागर जी, 16 आने सच। मही, सोनिया को तो सीरियसली नींद आ रही है। अरे भाभी, भाभी, जब वो मसे प्रकट होगा ना, तो आपकी नींद यूं फट से भाग जाएगी, देखना। हाँ, वैसे सोनिया उसके लिए तो रेडी है, पर ये मसई थोड़ा जल्दी नहीं आ सकता। देखो ना, सोनिया ने सुबह से एक भी काम नहीं किया है, पर फिर भी सोनिया थक गई है। क्या सोनिया? माय गॉड, ये तो सचमुच। सोनिया तो ऑलरेडी शॉक्ड हो गई। सासू माँ, मैंने कहा था ना, जो प्रणाम भैया। ओह माय गॉड, तुम सचमुच मेरे भाई? हाँ भैया, देखिए आप भी रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, मैंने भी रंगीन कपड़े पहने हैं, तो भाई 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 भाई। मैं तो मही की बात का विश्वास ही नहीं कर रहा था। तुम मुझसे मिलने? मैं आपसे मिलने के लिए 7 समंदर पार करके आया हूं, बिना वीजा के। क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? हाँ हाँ, माफ कर दिया मेरे भाई। अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं पिछले जन्म में क्या था, कौन था। तुमसे मिलकर पता चला। भैया, आप पिछले जन्म में बहुत ही नेक और अच्छे दिल वाले दिलदार इंसान थे, और आपकी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली। इसका शुक्रिया भैया, और दोबारा शुक्रिया, क्योंकि आज आपकी वजह से मुझे मुक्ति मिली है भैया। खुश रहो मेरे भाई, विदाउट अ ट्राई। मतलब सदा खुश रहो। आप भी भैया। माय गॉड, सोनिया की नींद तो सीरियसली उड़ गई। ये तो चमत्कार हो गया। मही, तुम्हारी वजह से एक आत्मा को मुक्ति मिली है। थैंक यू सो मच, मुझे जबरदस्ती विश्वास दिलाने के लिए। हाँ? चलो अच्छा है, इसी बहाने सासू माँ ने मेरी तारीफ तो की। सागर जी, वो
मसई की मूर्ति बाहर ही है ना? कौन सी मसई की मूर्ति भाई? अरे सागर जी, वही जो सासू माँ 2 दिन पहले लेकर आई थी। मही, सागर, क्या हुआ? मम, मही कोई मसई की मूर्ति ढूंढ रही है जो 2-3 दिन पहले आप लेकर आई थी। मूर्ति? कौन सी मूर्ति? मैं कोई मूर्ति लेके नहीं आई। अरे ये भूल गई सासू माँ। अरे 2 दिन पहले आप जो मूर्ति लेकर आई थी ना, मसई की मूर्ति, और जिसमें से सागर जी के पिछले जन्म का भाई निकला था, और वो सागर जी से माफी मांगने आया था। मेरा भाई पिछले जन्म का मुझसे माफी मांगने के लिए आया था? और नहीं तो क्या। मही, तुम अभी अभी सो के उठी हो, जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। चलो सागर। और मही, तुमने बहुत सारे मेहमानों को बुलाया है ना, तो चलो, कितने सारे काम है। नानी जी, तारावंती जी, चिंटू और नन्ही सी प्यारी सी रावी उसकी माँ के साथ आ रही है। चलो, उनकी खातिरदारी करनी पड़ेगी ना। कम सागर कम। हाँ हाँ मॉम, चलो। क्या मैं कुछ भी सोचती रहती हो तुम भी ना? अरे ऐसे कैसे सपना देखा होगा जो इन लोगों को ये बात पता ही नहीं है। नहीं नहीं, ये सब कुछ तो मेरी आंखों के सामने हुआ है। 16 आने सच।